आई एम सॉरी। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। उसके सर पर चोट लगने से उसकी नसें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। वो जिंदा बच गया यही नसीब है, बट उसका जिंदा रहना भी कोई मतलब का नहीं। उसकी याददाश्त तो पूरी तरह से जा चुकी है। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आएगा। आगे वो जो कुछ भी करेगा उसे वो भी याद नहीं रहेगा। हाँ, वैसे उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी ऐसी बात नहीं है। कभी उसके सर पर दूसरी चोट लग जाए या फिर उसके कानों में ऊंची आवाज सुनाई दे तो याददाश्त वापस आने की उम्मीद है, लेकिन बदकिस्मती से वो याददाश्त चंद मिनटों के लिए या फिर चंद सेकंड के लिए रहेगी। उसके बाद वो फिर से वैसा का वैसा ही हो जाएगा। जब कभी चोट या प्रेशर से उसकी याददाश्त लौट आएगी तो वो मर भी सकता है या फिर याददाश्त के साथ जिंदा भी रह सकता है। डॉक्टर साहब, शॉक ट्रीटमेंट से उसकी याददाश्त वापस आ सकती है क्या? लेकिन ये इलाज महंगा होगा। उसके बाद हम कामयाब हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। थैंक यू डॉक्टर। एक बात और, बेली की कंडीशन के बारे में किसी को पता ना चले। श्योर सर, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपनी कस्टडी में लेकर स्पेशल सेल में रखकर रखवाली के लिए 2 पुलिस, देखभाल के लिए 2 नर्स, एक डॉक्टर, साथ में उसका ट्रीटमेंट, फिर हर महीना खाने पीने के साथ हॉस्पिटल का पेमेंट, सब मिलाकर गवर्नमेंट का हर महीने कम से कम 50-60 हजार रुपए खर्च होंगे। उन्हीं पैसों को हम किसी अनाथालय में देकर बच्चों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे तो वहाँ से कोई गांधी बनकर निकलेगा तो कोई गौतम बुद्ध बनकर निकलेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? एनकाउंटर ही सही रास्ता है सर। व्हाट? यस सर, आपस की रंजिश में गुंडों ने उसे मार गिराया, ऐसा हम पेपर में छपवा देंगे सर। ऐसे लोगों की मौत ऐसी ही होती है सर। एनकाउंटर के बाद फाइल को क्लोज कर देंगे सर। डू इट। नहीं नहीं नहीं, नो बेली, नशो, बेली ऐसे मर नहीं सकता। नो, बेली ऐसे मर नहीं सकता। मुझे नहीं छोड़ सकता। हाँ स्नेहा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भैया, मुझे बेली को एक बार देखना है। मुझे वहां ले चलिए भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया। तू अभी पूरी तरह टूट चुकी है बहना। अगर तू पोस्टमार्टम के बाद बॉडी देखेगी तो तू सहन नहीं कर पाएगी। प्लीज भैया, प्लीज भैया, मेरी बात भैया मानो प्लीज, ना स्नेहा, ना। प्लीज भैया, जाओ। उसके सर पर चोट लगने से उसकी नसें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। वो जिंदा बच गया यही नसीब है। उसका जिंदा रहना भी कोई मतलब का नहीं। आपका बेटा है? हाँ बेटा, मेरा बेटा मरा नहीं है। अगर अचानक उसकी मौत हो भी गई है तो उसकी लाश मुझे सौंप दीजिए। मेरा बेटा मेरे लिए कभी नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। वो जिंदा रहेगा। मेरा बेटा मुझे दे दीजिए। जिस बात में आकर एसपी साहब ने उसे छोड़ दिया, तुझे ये जिंदगी जीवन दान दे रहा हूँ। कहीं और जाकर तू अपनी जिंदगी आराम से जी ले और ये गुंडागर्दी हमेशा के लिए छोड़ दे। इतना सब होने के बाद भी उसकी माँ को ये विश्वास नहीं हुआ कि वो मर गया। ये वही तो है जो आपने कहा, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत। विश्वराज,